नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के याद में। तो इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। चलिए वीडियो में तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। भारत में वयस्कता की न्यूनतम आयु है, तो भारत में वयस्कता की न्यूनतम आयु क्या रखा गया है, सभी को पता ही होगा, 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। एक देश में सामान्यतः विदेशी होते हैं स्थायी अस्थायी राजदूत उपर्युक्त सभी। तो एक देश में सामान्यतः विदेशी जो होते हैं क्या होते हैं, स्थायी रूप से होते हैं क्या, अस्थायी होते हैं क्या, या राजदूत होते हैं, या उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन द हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये सभी अस्थायी हो सकता है, स्थायी हो सकता है और राजदूत भी हो सकता है, ये तीनों ही हो सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां हैं, नागरिकता प्राप्त करने की विधियां बताना है आपको। तो रक्त एवं वंश का सिद्धांत, जन्म स्थान का सिद्धांत, देशीकरण का सिद्धांत। तो ये उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ये तीनों ही नागरिकता प्राप्त करने की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्र निर्माण में कौन सा तत्व सहायक नहीं है, तो राष्ट्र निर्माण में कौन सा तत्व सहायक नहीं है भाई। समान इतिहास, भौगोलिक एकता, धर्म की समानता, समान सामाजिक जीवन। सही आंसर क्या होगा बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन धर्म की समानता, ऑप्शन स सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी भी राष्ट्र को राज्य बनाने के लिए कितनी शर्तों को पूर्ण करना पड़ता है, 6, 2, 4, 3। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स हो जाएगा 4। ठीक है, किसी भी राष्ट्र को राज्य बनने के लिए कितनी शर्तों को पूर्ण करना पड़ता है, तो 4 शर्तों को पूर्ण करना पड़ता है। कौन कौन सा है कमेंट करके बताएंगे क्या। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को कहा जाता है, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के सिद्धांत को क्या कहा जाता है, राष्ट्रवादी सिद्धांत, एक राष्ट्र का सिद्धांत, नगर राज्य सिद्धांत, एक राष्ट्र के एक राज्य का सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रवादी सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक राष्ट्र राज्य और राष्ट्रीयता का योग है, यह कथन किसका है। एक राष्ट्र क्या है, राज्य और राष्ट्रीयता का योग है, ये किसका कथन है, ये चीज़ पूछा गया है। तो गिलक्राइस्ट, ब्राइस, बर्गेस, गार्नर। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर बताइएगा। एक राष्ट्र राज्य और राष्ट्रीयता का योग है, ये किसने कहा है भाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ हो जाएगा, गिलक्राइस्ट ने कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अतातुर्क के धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ था, जो अतातुर्क के धर्मनिरपेक्षवाद है उसका अर्थ क्या था, ये चीज़ पूछा गया है। क्या दिया है, इस्लाम धर्म को बढ़ावा देना, किसी भी धर्म से राज्य को दूर रखना, इस्लामी परंपराओं का दमन करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अतातुर्क के धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ क्या है, ये चीज़ पूछा गया है आपसे। क्या होगा सही आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब हो जाएगा। ठीक है, किसी भी धर्म से राज्य को दूर, तो किसी भी धर्म से क्या करते हैं, राज्य को दूर रखते हैं, ये है
अतातुर्क के धर्मनिरपेक्षवाद का अर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप, विभिन्न धर्मों के मध्य सामंजस्य, धार्मिक आधार पर भेदभाव, धार्मिक आधार पर घृणा फैलाने वाली संस्थाओं पर रोक। असत्य कथन बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स हो जाएगा, धार्मिक आधार पर भेदभाव। ये असत्य है, बाकी सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? ये इम्पोर्टेंट है भाई। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा। भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है कब जोड़ा गया है? ये पूछ सकता है। 1950, 1957, 1960, 1976 कब जोड़ा गया है? तो 1976 याद रखना है, 1976 में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस चिंतक ने शांति को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया? जेम्स बेबल, फ्रेडरिक नीत्शे, गैस्टन बुप्टल, मार्गेंथो। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो किस चिंतक ने शांति को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया था भाई? तो गैस्टन बुप्टल है ना, ये बुप्टल। ठीक है, मार्गेंथो, फ्रेडरिक नीत्शे। क्या होगा सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब हो जाएगा, फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे ने शांति को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप हैं। संरचनात्मक हिंसा के विभिन्न रूप क्या है भाई? जाति भेद, लैंगिक हिंसा, नस्लवाद, उपरोक्त सभी। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। युद्ध की न्यायोचित परिस्थितियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आत्मरक्षा, सीमा का विस्तार, न्यायपूर्ण उद्देश्य हेतु, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सीमा का विस्तार। युद्ध की न्यायोचित परिस्थितियों के संबंध में सीमा का विस्तार जो है असत्य है, बाकी सभी क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। डब्ल्यू रास्टो ने आर्थिक वृद्धि मॉडल के कितने चरण बताए? 2, 3, 4, 5। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन स हो जाएगा, यानी कि सी 4। कितने? डब्ल्यू रास्टो ने आर्थिक वृद्धि मॉडल के कितने चरण बताए हैं? 4 चरण बताए हैं वे, आर्थिक वृद्धि, है ना। कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस व्यक्ति ने विकास के कल्याणकारी मॉडल को मौलिक रूप से प्रस्तुत किया? विकास के कल्याणकारी मॉडल, ठीक है, तो किस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया है भाई? विलियम हेनरी बीवरेज, बिस्मार्क, लुसियन पाई काल्मन। विकास के कल्याणकारी मॉडल, क्या होगा सही आंसर बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बिस्मार्क, है ना, बिस्मार्क ने किया था भाई। तो विकास के
कल्याणकारी मॉडल को मौलिक रूप से किसने प्रस्तुत किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, कल्याणकारी मॉडल अलग अलग है और सभी से अलग अलग प्रश्न बनेंगे। ठीक है, कल्याणकारी मॉडल, वैकल्पिक मॉडल, ठीक है, विकास मॉडल, और क्या है ये? एक प्रश्न क्या था? कल्याणकारी मॉडल। एक क्या था? आर्थिक वृद्धि मॉडल। ठीक है, तो ये सब चीज़ अलग अलग से प्रश्न बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास के समाजवादी मॉडल में शामिल है। विकास के समाजवादी मॉडल में क्या शामिल है भाई? इसमें से क्रांतिकारी व लोकतांत्रिक समाजवाद, क्रांतिकारी व साम्यवादी समाजवाद, पूंजीवादी व क्रांतिकारी समाजवाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समाजवादी मॉडल, विकास के समाजवादी मॉडल, एक तो हो गया आर्थिक वृद्धि मॉडल, ठीक है, फिर कल्याणकारी मॉडल और फिर समाजवादी मॉडल विकास का ना। इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन अ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन अ हो जाएगा, क्रांतिकारी व लोकतांत्रिक साम्यवाद। तो ये शामिल है किसमें? तो विकास के समाजवादी मॉडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विकास का कल्याणकारी राज्य मॉडल संशोधित रूप है। तो विकास का कल्याणकारी राज्य मॉडल किसका संशोधित रूप है? तो उदारवादियों का, साम्यवादियों का, गांधीवादियों का, उपरोक्त सभी का। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी का प्रश्न है ना। तो 17 प्रश्न कवर किए हैं इसमें, तो अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसके अगले भाग को अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।